क्या तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र रावत सरकार के एक और प्रोजेक्ट की जांच कराने जा रहे हैं? क्यों स्मार्ट सिटी पर कांग्रेस आक्रामक हो रही है और क्यों इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी हो रही है? स्मार्ट सिटी देहरादून प्रोजेक्ट में क्या क्या है गड़बड़ झाला, जानेंगे इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज बात देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की। खबर है कि शासन में स्मार्ट सिटी देहरादून प्रोजेक्ट पर कई तरीके की गड़बड़ियां और कई तरीके की बातें चल पड़ी हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्यों इस प्रोजेक्ट पर अब सवाल खड़े उठने शुरू हो गए हैं, और एक बात यह हो रही है कि क्या अब त्रिवेंद्र रावत सरकार के एक और बड़े प्रोजेक्ट की जांच तीरथ सिंह रावत सरकार करा सकती है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें पकड़ में आई है जिस पर स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाले की बात कही जा रही है। खबर है कि जो प्रोजेक्ट एडीबी ने पूरा कर लिया था शहर भर की सीवर लाइन डालने का, उसी प्रोजेक्ट को नए सिरे से दिखाया गया है और उस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी में दिखाया गया है। इसके बाद यह विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जरूरत से ज्यादा खरीदने की बात भी सामने आ रही है जिनकी आवश्यकता नहीं थी। तो खबर ये आ रही है कि तीरथ सिंह रावत सरकार में इस पूरे प्रकरण पर विचार हो रहा है और आने वाले दिनों में अगर एक और प्रोजेक्ट पर कांग्रेस अगर आक्रामक हुई तो हो सकता है तीरथ सिंह रावत सरकार इसकी भी जांच शुरू कर दे। कांग्रेस ये कह रही है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच होनी चाहिए और इसे वो चुनावी मुद्दा बनाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। तमाम शहर के अंदर जो सड़कें खोदी जा रही है, नालियां खोदी जा रही है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। एडीपी के नाम पे जो सिविल लाइन बिछी थी उसको दोबारा से बिछाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह वित्तीय निमित्ता है, ये एक भ्रष्टाचार है और कांग्रेस 2022 के चुनाव में सड़कों पर इस मुद्दे को लेके आएगी और भाजपा के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। जहां एक और भ्रष्टाचार का ये आलम है कि अभी कुछ वर्ष पूर्व भी बने पुलों पर दरार पड़ना, छेद होना और टूट जाते हैं, वहीं स्मार्ट सिटी में कैसे ईमानदारी से काम होगा। मेरी तो मांग है कि जो भी इन सब चीजों के पीछे दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ही नहीं, अगर दूसरे विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल भी बहुत ज्यादा आक्रामक होती हुई इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर आ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल का यह कहना है कि जिस तरीके से एक पुल, एक फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया, उससे इस बात का अंदाजा लगता है कि किस तरीके के कार्य देहरादून शहर के भीतर ही हुए हैं और स्मार्ट सिटी में भी कुछ इसी तरीके का काम हुआ है। इसलिए स्मार्ट सिटी के कामों की भी जांच की जानी चाहिए। इनके शासनकाल में पुल गिरते हैं, इनके शासनकाल में पुल दरकते हैं और भाजपा के बड़े नेता इस पर चुप्पी साध लेते हैं। उसी तरीके से हमारा यह मानना है कि स्मार्ट सिटी के काम की गुणवत्ता बड़ी घटिया है। यदि इसकी भी जांच हो जाए तो भाजपा के बड़े नेता इसमें संलिप्त पाए जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने अपनी सरकार के कामों का बचाव किया है, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि पिछली सरकार में जो काम हुआ है उसकी धीरे धीरे कलैयां खुलती हुई नजर आ रही है और तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में अगर सरकार चुनावी मोड में जाएगी, बीजेपी अगर चुनावी मोड में जाएगी तो उसे बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो देखते हैं बीजेपी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विघटन की ओर है, जिस तरीके से उनके नेताओं में आपसी खींचतान है, उससे साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कामों को देखकर वो बौखला गई है। स्मार्ट सिटी योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। देहरादून सज रहा है, सुंदर हो रहा है। देहरादून में ऐतिहासिक सौंदर्यीकरण हो रहा है। जिस वक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान चरम पर था देहरादून में, उस दौरान भी कई तरीके के विवाद सामने आए थे। राज्य सरकार की दो बड़े विभाग हैं, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग। उन दोनों विभागों के जो नक्शे थे उनका मिलान भी नहीं हो पाया था और उसके बाद भी सड़कों के किनारे कई मकान, कई दुकान, कई कॉम्प्लेक्सेस, कई होटल के बाउंड्रियां तोड़ दी गई थी। उसके बाद ये विवाद काफी बढ़ गया था।
खबर ये आ रही है कि जो देहरादून का व्यापारी वर्ग है वो पिछली सरकार के कामों से बहुत नाराज है, पुराने प्रशासन से वो बहुत नाराज है और वो ये उम्मीद कर रहा है कि तीरथ सिंह रावत सरकार इस पूरे प्रकरण की अगर जांच कराएगी तो बहुत सारे गड़बड़ झालों का खुलासा हो पाएगा। तो ये देखना होगा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर विपक्ष कितना आक्रामक होता है और सरकार किस तरीके से इस आक्रमण को झेलने के लिए तैयार होती है। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली रिपोर्ट में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।